नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, लेखपाल पेपर 31 जुलाई सन 2022 को हुआ था। ऑफिशियल आंसर की आयोग के द्वारा डाल दी गई है और आपने मिला ली भी होगी और डाउनलोड भी नहीं हो रही है कुछ की तो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने मिला ली होगी। तो इसमें कितने प्रश्नों पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है आयोग के लिए, क्योंकि एक एक प्रश्न की बात है। जब आपका सिलेक्शन अटकेगा तो एक एक प्रश्न के लिए बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आपको कितने प्रश्नों पर आपत्ति डालनी है उसके बारे में आपको चर्चा बताता हूँ। कितने प्रश्नों पर आपत्ति आप लगा सकते हो और आपको नंबर मिल सकता है, श्योर, गारंटेड। ठीक है, तो साथियों देखते हैं पहले इसका जो देखो पहला प्रश्न जो जीवनपति हिंदी का क्वेश्चन था, समानार्थी शब्द पूछ रहा है। इसने ऑप्शन में अभी तुम्हारा जो ऑफिशियल आंसर की में पति माना है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर इसका क्या होना चाहिए? यमराज होना चाहिए। अब देखो आयोग में जब ज़्यादा आपत्ति लगेंगी, सबसे ज़्यादा आपत्ति लगेंगी, तो क्या होगा? यमराज और पति मतलब ए एंड वी दोनों को आयोग को आंसर मानना पड़ेगा। पहली बात तो ये, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाएं, या तो फिर ए मानेगा या फिर ए और बी दोनों मानेगा। ये निश्चित तौर पे ध्यान रखना आप, क्योंकि इसका यमराज ज़्यादा सूटेबल है पति से। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न तो ये जीवन पति का यमराज, इस पर आपत्ति लग सकती है, आपत्ति लगाने लायक प्रश्न है। दूसरा देखते हैं और कौन सा प्रश्न है जिस पे आपत्ति लग सकती है। इसमें देखो कुछ जो सारे लोगों ने ये बताया था कि इसमें ये वाला उसे मृत्युदंड की सज़ा हुई, तो मृत्युदंड मिल गया तो सज़ा नहीं होनी चाहिए। चलो ये गलत है, अशुद्ध पूछ रहा था। विंध्याचल पर्वत, ये भी देखो अशुद्ध है, विंध्याचल लग रहा है, पर्वत नहीं होगा। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये भी गलत है। और तीसरा देखो मेरे और तेरे को कुछ होता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आयोग ने इसका आंसर मेरे हिसाब से तो सूटेबल सही दिया है। चाहो तो आप ये कन्फर्म कर सकते हो, इसका आंसर यही होना चाहिए, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे इसमें गलत हैं। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति लगाने लायक है ही नहीं। आप आपत्ति लगाओगे रुपया चला जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो होगा मैं बता दूंगा जो इस पे आपत्ति लग सकती है। हाँ, इस प्रश्न पे आपत्ति आप लगा सकते हो। कैसे? हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित भाग में कारक पूछ रहा है। ठीक है, जो कारक कौन सा होगा? अब देखो कारक इसमें कर्म कारक और संप्रदान कारक पे बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं लोग। क्यों अटक रहे हैं? देखो पिछली बार सन 2015 में जब परीक्षा हुई थी लेखपाल की, तो उसमें एक प्रश्न आया, राजा भिखारियों को कंबल देता है। और देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, कर्म कारक और संप्रदान कारक में जो चीज़ दी जाती है दान में और जो वापस लेने की इच्छा ना हो, तो उसमें तो होता है संप्रदान कारक। ध्यान रखना, जो चीज़ दे दी गई वापस लेने की इच्छा नहीं है तो है संप्रदान कारक, लेकिन जिस चीज़ की इच्छा है वापस लेने की उसमें होता है कर्म कारक। अब देखो यहाँ पर हरि मोहन को रुपए देता है, तो ऐसा तो नहीं है इसमें दान में दिए हैं इसने, तो हरि मोहन को जो रुपए देता है वो लेगा भी, तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो कर्म कारक होना चाहिए। आप इस पर आपत्ति जाके लगा सकते हो, ये मेरी तरफ से है। बिल्कुल मैं आपको सटीक वो भी दूंगा व्याख्या इसकी, और उसको वो भी बताऊंगा कहाँ से ये लिया गया है। और ये तुम्हारा हरि मोहन को रुपए देता है तो वापस लेने की इच्छा रखेगा, तब इच्छा रखेगा तो क्या होगा? कर्म कारक इसका सही होना चाहिए। ठीक है, दो प्रश्न मैंने बता दिए हिंदी के। अब देखते हैं अगला, आगे प्रश्न देखते हैं कौन सा इस पे जिस पे आपत्ति लग सकती है। जिस पे नहीं बताऊं आप देख लेना एक बार। अब देखो ये भी प्रश्न के लोग कह रहे हैं कि इस पे आपत्ति लगाने लायक है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भाई 6, 8, 9 और 11। ठीक है, इसका वो क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके। अब देखो इस पे सबसे ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं कि 9 होना चाहिए। भाई 9 कैसे होना चाहिए जब राज्यों का पूछ रहा है? अगर इसमें कहता केंद्र शासित प्रदेश, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, तब तो 9 ठीक था इसका, लेकिन इसका 8 ही सूटेबल है। इस पर कोई आपत्ति मत लगाना, इसके पैसे बर्बाद चले जाएंगे आपके। ठीक है साथियों, इस पर कोई मतलब नहीं है, इसका ये 8 ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है साथियों, इस पर लगाने की कोई आपत्ति आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 इसका सही है। राज्यों के बारे में पूछ रहा है, ना कि उसको केंद्र शासित प्रदेशों ने इंक्लूड किया है। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, ये देखो बड़ा प्रश्न है, बता देता हूँ एक बार। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त कितनी राशि दी जाएगी? अब देखो विवाद क्या है इसमें, बच्चे कह रहे हैं कि इसमें हाई स्कूल नहीं इंटर होना चाहिए। अब देखो हाई स्कूल इंटर कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, ये प्रश्न सही है, इस पर आपत्ति बिल्कुल मत लगाना आप। इसका आंसर 30,000 ही होगा। हाई स्कूल इंटर है मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन हाई स्कूल दे रखा है तो अब भी यही मानेगा ये आयोग। इस पर कोई आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका यही प्रश्न था जो मैंने बता दिया। सिर्फ 2 प्रश्नों पे आपत्ति लग सकती है और तीसरे प्रश्न में कोई आपत्ति नहीं लग सकती, और मैं भी इस पे आपत्ति लगा दूंगा दोनों प्रश्नों पर। और आप भी एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि और कोई प्रश्न आपका डाउट वाला हो तो मैं उसको रीचेक करके आपको बताऊंगा कि हाँ ये प्रश्न पे आपत्ति लग सकती है। अदरवाइज तो मैंने पूरा पेपर चेक किया है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है इसके अलावा 2 प्रश्नों के अलावा जिस पे आपत्ति आप लगा सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।